बुक का थर्ड क्वेश्चन, न्यू बुक का थर्ड क्वेश्चन है, Purav and Purvi are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. They admit Purv into partnership. Book नहीं है. Purav and Purvi are partners sharing profits in the ratio of 2:1. Purv को उन्होंने admit किया for 1/4 share on 1st April. For this purpose, goodwill is to be valued at 4 times the average annual profits of previous 4 years or 5 years, whichever is higher. मतलब हमें एवरेज प्रॉफिट हमें 4 इयर्स का भी निकालना है और हमें 5 इयर्स का भी निकालना है, ठीक है। जो भी ज़्यादा होगा उसे कंसिडर करना है। तो सबसे पहले तो 2019 का प्रॉफिट कितना है, 14,000। 2020 ये हमारे पास है 31 मार्च एंडेड। 2021 10,000। ये हमें दिया हुआ है। अगर हम 4 इयर्स का निकालेंगे तो ये वाले 4 इयर्स लेंगे तो इन 4 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 25, 35, 36, 41, 51, 500 अपॉन 4, 12875, ठीक है। लेकिन अगर हम 5 इयर्स का एवरेज निकालेंगे तो 66, 500 अपॉन 5, 13,300। कौन सा अमाउंट ज़्यादा है एवरेज में, 5 इयर्स। तो हम गुडविल इसके हिसाब से निकालेंगे कि 4 टाइम्स था ना, कितने टाइम्स था, 4 टाइम्स। तो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 4। $56,500 आ रहा है, 5, 6, हाँ 56,500 आएगा ये। तो इसका भी तो फिर अब हमारे पास ये आ जाएगा, चेंज हो गया ना आंसर। क्या अब हमारे पास ये वाली वैल्यू हायर हो गई, तो 14,125 इंटू 4, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि एवरेज प्रॉफिट जिसका ज़्यादा है उसके उन्होंने बोला कि गुडविल निकलेगी, ठीक है। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। सालों का ही तो टोटल किया, 5 साल का टोटल किया ना, इन सब का टोटल करके ही तो 66, ये 66 नहीं आएगा बेसिकली, फिर 56 में 70,500 आएगा। तो हमारा ये वाला ही ज़्यादा है ना फिर भी। लास्ट के ही लेंगे हमेशा, कभी पुराने क्यों लेंगे हम, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू बुक का है 5th और ओल्ड बुक का है 6th क्वेश्चन। Madhu and Vidhi are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They decided to admit Manu as a partner. Manu 2/5 शेयर के लिए नई पार्टनर आया। गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है एट 2 years परचेज ऑफ 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है। हमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, देखो ईयर एंडेड 31 मार्च 2023
प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 30,000 का, एडजस्टमेंट हमें करनी है, उन्होंने कहा आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000, ये एबनॉर्मल लॉस है विच शुड बी एडेड अगेन, एबनॉर्मल लॉस फिर से ऐड हो जाता है ना, तो हमने प्लस 40,000, ये पूरा ही लिख लो एडजस्टमेंट, और प्रॉफिट एडजस्टेड प्रॉफिट, फिर 31 मार्च 2022 लॉस हमें दिया हुआ है 80,000, लॉस वाली फिगर को ब्रैकेट में लिखा करो, उससे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। इंक्लूडिंग वॉलेंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन, ये भी अब नॉर्मल लॉस हो गया, 1,10,000 का प्लस हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम मतलब एक वॉलेंटरी रिटायरमेंट होती है कि बिफोर VRS जो होती है, तो उसमें कॉम्पनसेशन दिया, दिस इज नॉट द नॉर्मल एक्सपेंस, तो इट शुड ऐड बैक अगेन, लॉस था ये, यहाँ पे हमने इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर 31 मार्च, एक्सपेंस तो है, एक्सपेंस की मनाही नहीं है, एक्सपेंस है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा भी था हमने, लेकिन हम गुडविल के कैलकुलेशन में ऐसे कोई एक्सपेंस को नहीं लेके चलते जो कि एबनॉर्मल हो, जो कि एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में नहीं हो, हम गुडविल के कैलकुलेशन में उसे कंसिडर नहीं करते, दैट्स इट। हम ये नहीं कह रहे कि ये एक्सपेंस नहीं है, कंसिडर किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है, लॉस है, जो भी निकाला है, इसमें ये चीज़ हमने माइनस की होगी ना पहले, तो हम फिर से ऐड बैक कर रहे हैं भाई, हम तो हाँ एडजस्टेड प्रॉफिट। फिर 2021 में 1,10,000 का प्रॉफिट है, इंक्लूडिंग अ गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, गेन ऑन सेल यानी कि एबनॉर्मल गेन हो गया, तो ये 30,000 माइनस होगा। अब हमें वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो हमने यहाँ कर दिया एडजस्टेड प्रॉफिट 70,000, ये हो गया 30 और ये हो गया 80, टोटल प्रॉफिट 180, एवरेज प्रॉफिट 180 डिवाइडेड बाय 3। अब हमें गुडविल के लिए क्या बोला है, गुडविल के लिए जब जो भी हमको है फॉर्मूला वो हमेशा लिखना है पहले, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इज 60, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने दिए हैं 2, तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई। अब अगर इसमें उन्होंने मांगा नहीं है, लेकिन अगर वो मांग दे कि मनु का शेयर भी बताओ, तो मनु शेयर इन गुडविल 120 इंटू 2/5 था ना, तो 120 इंटू, तो ये कितना हो गया 48,000, ठीक है, समझ में आया, आया समझ में, नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। अभय, बाबू एंड चारू इक्वल पार्टनर्स हैं, दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर इक्वल शेयर, फॉर दिस पर्पज द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4 एट एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years। हमारे पास 31 मार्च 2019, 31, 20, 21, 22,
23 हमारे पास प्रॉफिट्स 150, 350, 5 लाख, 710 और 590 लॉस है, वो नेगेटिव दिया हुआ है, ये हो गया। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब नीचे एडजस्टमेंट है ऑन 1 अप्रैल, ये डेट्स बहुत ध्यान से देखनी है। 1 अप्रैल 2022 का मतलब हो गया फाइनेंशियल ईयर इज 22-23, ये वाला फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। 1 अप्रैल 2022 का मतलब हुआ कि 22-23 ये वाले फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। अ कार फॉर 1 लाख वॉज परचेज्ड एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, मतलब एक हमने कार परचेज की और उसको हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस यानी कि एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर लिया, तो हमें एडजस्टमेंट जो यहाँ करेंगे वापस प्लस कर देंगे, ये तो हमने प्लस कर दिया क्योंकि हमने एक्सपेंस मान लिया था। दूसरा डेप्रिसिएशन हमें 25% चार्ज करना था, यानी कि इस पे 25,000 डेप्रिसिएशन को तो माइनस करना ही चाहिए था। हो क्या रहा है, जो हमने कार परचेज की उसको हमने एक्सपेंस ट्रीट किया, तो हम उस एक्सपेंस को तो फिर से ऐड बैक कर देंगे, फिर उसके बाद उस पे जो डेप्रिसिएशन लगा उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, आगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स इज क्रेडिटेड टू इनकम, इंटरेस्ट 10,000 का था और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिटेड टू इनकम फॉर 22 एंड 23। क्रेडिटेड मतलब हमने ऐड कर दिया, तो ये 10,000 यहाँ माइनस होगा और एक 10,000 यहाँ माइनस होगा। ठीक है, ये हम दो तरह से फॉर्मेट बना के कर सकते हैं, एक ये वाला फॉर्मेट हो सकता है या इसी को हम दूसरे फॉर्मेट में भी कर सकते हैं कि हमने यहाँ लिखे पर्टिकुलर्स 31 मार्च 2019, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन सा फॉर्मेट कर रहे हैं, कभी एग्ज़ाम में कोई फॉर्मेट मेंशन नहीं करते, लेकिन आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब भी किसी बुक से प्रैक्टिस करते हो तो कई बुक में कुछ और दिया है, कई में कुछ और दिया है, तो आपको समझ में दोनों आने चाहिए और प्लस आपको जो इजी लगे आप वो करिए, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट भी अब हमने इस फॉर्मेट में कैसे वैल्यूज लिखेंगे, हमने लिखा नेट प्रॉफिट कितना है 150, 350, 5 लाख, 710 और 590। फिर इसके बाद लेस परचेज ऑफ कार, किस ईयर से माइनस होगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा। फिर ऐड, सॉरी ये तो ऐड कर रहे हैं ना हम, लेस डेप्रिसिएशन। अब एक बात का और ध्यान रखना है, अगर ये परचेज ऑफ कार 1 अप्रैल 2022 की जगह हमने 1 अप्रैल 2020 में ली होती, तो यानी कि 2021 तक में हमने परचेज किया, यहाँ पे करते हम, तो डेप्रिसिएशन इसके आगे आने वाले सालों में भी लगाना है। अगर हमने ये कार यहाँ परचेज ना करके यहाँ परचेज की होती तो इसका जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ भी आता, ये भी आता और ये भी आता, समझे, डेप्रिसिएशन तीनों साल में आता। ये पॉइंट क्लियर हुआ, क्योंकि फिर हमारे लिए वो एसेट क्रिएट हो जाती है और एसेट्स पे डेप्रिसिएशन हर साल लगता है। अब डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे माइनस कर दिया,
फिर हमने कहा लेस इंटरेस्ट इनकम इन 2 सालों में थी कितनी है 10,000। यहाँ से हमने एडजस्टेड प्रॉफिट, अब एडजस्टेड प्रॉफिट चाहे यहाँ निकाल दो और चाहे एडजस्टेड प्रॉफिट ऐसे निकाल दो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कभी भी एक मार्क्स के ऊपर कि आपने ये क्यों नहीं किया या ये क्यों नहीं किया। बात ये है कि आपको करना अमाउंट सही होना चाहिए। ये हमारे पास आ गया 150, 350, 5 लाख, 7 लाख और ये कितना आ जाएगा, हमने इसमें से 1,35,000 65 ऐड करना है तो 65 ऐड करके 6,55,000 हो गया। इसका टोटल प्रॉफिट निकाल लिया। अब हो जाएगा आगे, इसी से एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट, ये 590 में 1 लाख ऐड किया 690, 690 से 35 माइनस किया। ओ हाँ सॉरी, कितना आ रहा है नेगेटिव। थैंक यू, जग रहे हो इसका मतलब, सब सो नहीं रहे हो। 525 आ गया। अब इसमें 12, 3, 15, 16, 17 लाख, 525 माइनस 1175, 1175 हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो 1175 से हमने एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और गुडविल निकल जाएगी। समझ में आया, क्लियर हुआ, करो।